अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो गंदम के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत। इस इजलास में गंदम की ख़रीदारी के हवाले से अहम फ़ैसले हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो गंदम की नकलो हरकत होती है सूबे में, उसके हवाले से अहम फ़ैसले किए गए हैं। और ओवरऑल जो गंदम की इस वक्त सूरत हाल जारी है उसका भी जायज़ा लिया गया है। तो तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में इस हवाले से आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप दोस्तों के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि गंदम के हवाले से क्या पॉलिसी आ रही है पंजाब हुकूमत की, उस हवाले से आगाह किया जाए। तो आज बाकायदा तौर पर वो इजलास हो गया है और इस हवाले से, इस इजलास के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी ज़ेर सदारत पंजाब में लाहौर में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें वज़ारत ज़राअत जो है उसके जो वज़ीर हैं वो शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ जो महकमा ख़ुराक है उसके हुकाम शरीक हुए हैं इस इजलास में। और ओवरऑल एक तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को जो एक तो गंदम की कटाई का आगाज़ हुआ है पंजाब में, उस हवाले से ब्रीफ़ किया गया है। और जो गंदम की ओवरऑल सूरत हाल है, जो पैदावार के हवाले से जो चीज़ें हैं, उस हवाले से ब्रीफ़ किया गया है मरीम नवाज़ को। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से हमेशा सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, तो इस इजलास में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को सब अच्छे की रिपोर्ट दी गई है। और ये कहा गया है कि ओवरऑल जो गंदम की सूरत हाल है वो हौसला अफजा है और जो प्रोडक्शन है वो अच्छी प्रोडक्शन जो है वो आ रही है पंजाब में, और जिसको मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से सराहा गया है। और किसानों को भी शाबाश दी गई है कि उन्होंने अच्छी गंदम जो है वो पैदा की है सुबह पंजाब में। और खराज तहसीन पेश किया गया है किसानों को मरीम नवाज़ की जानिब से। लेकिन जो किसानों की परेशानियां हैं उस हवाले से बिल्कुल भी जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने आगाह नहीं किया है मरीम नवाज़ साहिबा को। मरीम नवाज़ साहिबा को ये भी बताया गया कि किसानों को जिन्होंने 25 एकड़ से ज़ायद गंदम काश्त की थी उन्हें लेज़र लैंड लेवलर मुफ्त फराहम किए गए हैं। और इसके साथ साथ 1000 ट्रैक्टर उन काश्तकारों को दिए गए हैं जिन्होंने 50 एकड़ से ज़ायद गंदम काश्त की थी। मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि इस इक़दाम से जो है वो और इस पॉलिसी के ज़रिए जो किसानों की हौसला अफजाई हुई है और किसान जो है वो गंदम की काश्त की जानिब राग़िब हुए हैं। अब बात कर लेते हैं गंदम की ख़रीदारी के हवाले से क्या पॉलिसी जो है वो बनाई है पंजाब हुकूमत ने। तो इस हवाले से जो पॉलिसी है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गंदम जो है वो ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है आज के इजलास में। इस पॉइंट को मैं इस तरह से एलेबोरेट करूंगा आप दोस्तों के लिए कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी ख़रीदारी नहीं करेगी गंदम की। जिस तरह से माजी में हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर फ़ंड्स एलोकेट किए जाते थे और गंदम ख़रीदारी करके अपने गोदामों में गंदम जो है वो स्टॉक की जाती थी। और जब मार्केट जो है वो गैर मुस्तहकम होने लगती थी तो हुकूमत अपने स्टॉक्स में से गंदम रिलीज़ करती थी। तो इस मरतबा जो है ये पॉलिसी बिल्कुल तर्क कर दी गई है। माजी की वीडियोज़ में हम आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुके हैं कि IMF ने जो पाकिस्तान को कर्ज़ देना है उसमें ये शराइत रखी गई थी कि हुकूमतों की जानिब से बिल्कुल भी ना तो गंदम की या और भी किसी भी क्रॉप की जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर की जाएगी और ना ही गंदम समेत दीगर अजनास की ख़रीदारी जो है वो हुकूमत करेगी। तो ओपन मार्केट पर ये तमाम मेकनिज़म छोड़ा जाएगा। तो इसी पॉलिसी के तसलसल में जो है वो आज पंजाब हुकूमत ने आज के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर यह फ़ैसला कर लिया है कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ही गंदम की ख़रीदारी होगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर को जो है वो मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा। ताहम जो गंदम की कीमतें हैं उस हवाले से कोई भी इंटरवेंशन जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं करेगी। ओपन मार्केट पर सब कुछ छोड़ा जाएगा, यानी कि जो भी ओपन मार्केट की प्राइस होगी उसी में प्राइवेट सेक्टर जो है वो गंदम की ख़रीदारी करेगा। प्राइवेट सेक्टर को हुकूमत पंजाब इस तरह से फैसिलिटेट करेगी कि एक तो पास्को और इसके साथ साथ जो फूड डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ़ अज़ला में, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो गोदाम हैं वो गोदाम जो है वो लीज़ पर दे दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को इस हवाले से भी सहूलत फ़राहम की जा रही है कि जिस तरह बैंकों से जो लोन की फ़ैसिलिटी है वो भी फ़राहम की जा रही है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बैंकों के लोन की फ़ैसिलिटी अवेल करते हुए किसानों से गंदम जो है वो ख़रीद सके। ताहम जो रेट होगा वो ओपन मार्केट का रेट होगा, जो प्राइवेट सेक्टर का रेट होगा। गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रेट मुकर्रर नहीं करने जा रही, यानी कि ओपन मार्केट पर सब कुछ रेट के हवाले से चलेगा। तो ये पॉलिसी है। इसके साथ साथ जो नकलो हरकत के हवाले से जो डिस्कशन हुई है आज के इजलास में, उस हवाले से भी मैं आपको ये बता दूं कि जो डिस्कशन हुई है उसमें ये फ़ैसला हुआ है
कि पंजाब के तमाम अज़ला के दरमियान यानी कि बैनुल अज़लाई तौर पर यानी कि पंजाब के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की नकलो हरकत पर गंदम की पाबंदी नहीं होगी। इससे ये वाज़े हो रहा है कि पंजाब हुकूमत सबसे पहले जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, यानी कि सूबे से बाहर गंदम के जाने पर पाबंदी होगी और विदिन जो पंजाब प्रोविंस है वो पाबंदी नहीं होगी और इससे जो है वो दीगर सूबे जो हैं वो ख़रीद नहीं सकेंगे इब्तदाई तौर पर, जब तक पंजाब हुकूमत ये ना देख ले कि पंजाब हुकूमत के अपने जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो गया है। तो अगर जो है वो ओपन मार्केट पॉलिसी पर चीज़ों को छोड़ना था तो किसानों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि फिर ओवरऑल पूरे मुल्क में जो है वो इसको जो है वो रेगुलेट ना किया जाए कि किसान जिस भी सूबे में अपनी गंदम जो है वो फ़रोख्त करना चाहे वो कर सके, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और अभी इब्तदाई तौर पर जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो नकलो हरकत पर पाबंदी आयद नहीं की गई, लेकिन जो है पंजाब से बाहर गंदम भेजने पर पाबंदी होगी। इसके साथ साथ जो है वो फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन पॉलिसी जो है वो जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। वो मैंने आपको बता दिया है कि फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन पॉलिसी यही है कि हुकूमत जो है वो रेट मुकर्रर नहीं करेगी और किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से ख़रीदारी करना चाहे वो आज़ाद होगा और जो मार्केट रेट होगा उस पर ख़रीदारी वो करेगा प्राइवेट सेक्टर और अपने स्टॉक्स को जो है वो मेंटेन करेगा। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये भी स्टेटमेंट आई है कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब एक जानिब तो जो है वो IMF की डिमांड पर जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो नहीं दी गई, उसके बाद जो ओपन मार्केट पर जो है वो सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसानों से गंदम ख़रीदेगा। ईद के पहले की सूरत हाल अगर हम देख लें तो 2000 रुपये पर 40 kg पर जो है वो मंडियों में गंदम की कीमतें आ गई थी। ईद के बाद की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, लेकिन वो भी 2200-2300 रुपये पर 40 kg तक जो है वो गंदम की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में जा रही हैं और अभी जो है वो चोलिस्तान में जो है वो पीक पर आगाज़ हो चुका है गंदम की कटाई का। हार्वेस्टर जो है वो दिन रात चल रही हैं चोलिस्तान में इस वक्त, और जब बल्क में ये क्वांटिटी आना शुरू हो जाएगी तो हमें ख़दशा है कि मंडियों में जो है वो गंदम की कीमतें जो हैं वो गिरने का ख़दशा पैदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मरीम नवाज़ साहिबा को सिर्फ पंजाब की हद तक ये ब्रीफ़ कर दिया गया है कि पंजाब में गंदम की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मुल्क को ओवरऑल जो है वो देखना होता है कि ओवरऑल जो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से स्टेटमेंट आई थी उसमें ये बताया गया था कि 10 से 11% जो है वो शॉर्टफॉल होगा गंदम का और $1 बिलियन के करीब जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इब्तदा में आप जैसा कि जानते हैं कि मार्केट में गंदम का रेट अच्छा नहीं होता, तो ऐसे में जो गंदम हुकूमत की जानिब से ख़रीदारी की जाती थी उसी से हौसला मिलता था किसान को, मार्केट का रेट मुस्तहकम होता था, मार्केट में जो है वो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली जो है वो ख़त्म होती थी। लेकिन IMF ने उस सब को ख़त्म कर दिया, इंटरवेंशन जो है वो हुकूमत की बिल्कुल ख़त्म कर दी। हालांकि इसका फ़ायदा जो है वो किसान को मिलता था क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब रेट अच्छा नहीं होता था तो हुकूमत की ख़रीदारी की वजह से प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा रेट जो है वो किसान को देता था। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल ये है कि इब्तदाई तौर पर रेट तो कम मिलेगा मार्केट में, हो सकता है कि शहरियों को कुछ अर्सा जो है वो रोटी भी सस्ती मिल जाए, लेकिन आगे चलकर जो है वो हालात जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। ओपन मार्केट का जहां पर दिल होगा वहां पर वो फ़रोख्त करेंगे उस गंदम को और उसमें हुकूमत इंटरवीन नहीं कर सकेगी। और किसान जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा परेशानी उन किसानों के लिए बनेगी जिन्होंने हुकूमत के जो किसान कार्ड से पैसे ले रखे हैं, उन्हें इस गंदम को काश्त करने के फ़ौरी बाद जो है वो हुकूमत को उसके पैसे वापस लौटाने होंगे और उसके लिए किसान को जल्द अज जल्द गंदम फ़रोख्त करना होगी। और अगर किसान जो है वो गंदम होल्ड करेगा तो उसे जो है वो इंटरेस्ट अदा करना पड़ेगा उन पैसों पर, जितना वो ताख़ीर से पैसे बैंक को अदा करेगा उतना ही उसको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो किसान जो है वो घाटे में रहेगा क्योंकि अगर किसान होल्ड नहीं कर सकेगा इस वक्त गंदम तो उसको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, और अगर होल्ड करेगा तो उसका जो मुनाफा है वो बैंकों को चला जाएगा। तो इस वक्त ये ओवरऑल सिचुएशन है कि हुकूमत गंदम नहीं ख़रीद रही, प्राइवेट सेक्टर ख़रीदेगा और ओपन मार्केट का जो रेट है उस पर प्राइवेट सेक्टर ख़रीदेगा। हुकूमत सिर्फ इस हद तक फैसिलिटेट करेगी प्राइवेट सेक्टर को कि जो है वो एक गोदाम दे दिए जाएँ और इसके साथ साथ बैंकों से जो लोन की सहूलत है वो
प्राइवेट सेक्टर को फ्राहम करने के हवाले से फैसिलिटेशन मिलेगी। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है गंदम के हवाले से जो इजलास हुआ है। मज़ीद भी जो अपडेट्स आएंगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।